कण की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन भाग कौन कौन लेते हैं इसमें? दो लोग भाग लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए निषेचन की क्रिया में, फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग कौन लेंगे? दो परागकण रहेंगे, जिसमें से एक परागकण जो है मतलब फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। एक फर्टिलाइजेशन में कितने कण लेंगे? निषेचन करने में एक कण, और एक अंडा या अंडाणु जिसे बोलते हैं, कितने होंगे? एक परागकण होगा और एक ओवम होगा। ठीक है, दोनों की क्या होगी? एक एक होगा। अब पहले हम समझ, इसकी क्रिया को भी हम समझेंगे। इधर आ जाइए। अब यहाँ पे जो परागकण बना हुआ है, ये परागकण यहाँ पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा। ठीक, कहाँ पहुंचेगा? वर्तिकांग पर पहुंचेगा। देखिए आ रहा है ना किस तरह से ये वर्तिकांग पे आ जाता है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक के पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? या पॉलिनेशन। अब देखिए परागण आपसे पूछा जाए परागण की परिभाषा क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देखिए हमने बता दिया कि परागकोश है। अब देखिए परिभाषा कोई रटा नहीं जाता है, इसको आप समझने की प्रयास कीजिए। ठीक है, कैसे याद होगा? देखिए आपको पता होगा कि परागकोश है। परागकोश में क्या है? परागकण। तो आप बोलेंगे परागकोश। कहाँ से? परागकोश। और परागकोश से परागकण हमेशा नहीं निकलते हैं। हमेशा नहीं निकलते। क्या जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। जब परिपक्व होता है तो उसमें अस्फुटन की क्रिया होती है। क्या होती है? अस्फुटन। अस्फुटन मतलब वो खुल जाते हैं, तब उसमें से जो है परागकण निकलते हैं। ये देखिए परागकोश से परागकण की, परागकोश में क्या बना? परागकण। अब परागकोश से कहाँ से? परागकोश से परागकण का वर्तिकांग तक पहुंचना ये क्या कहलाएगी? परागकण। याद हो गया परिभाषा की? परिभाषा क्या बनेगा? वर्तिकांग से नहीं, परागकोश से परागकण का वर्तिकांग तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? किताब के चक्कर में मत पड़िए, विद्या के चक्कर में मत पड़िए। अपनी परिभाषा लिख के आओ परीक्षा में, तब आपको नंबर बढ़िया मिलने वाला है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? अपनी परिभाषा लिखेंगे। किताब की परिभाषा नहीं लिखना है, ना हमको विद्या की परिभाषा लिखनी है। देखिए हमने बता दिया ना, यहाँ से परागकोश से परागकण का वर्तिकांग तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? सबको याद हो गया? ये आपका क्रिया क्या हो गया? इसको बोला गया परागण। ठीक, इतना समझ में आया ना? हाँ, पोलिनेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये परागकण जो होते हैं अचल होते हैं। कैसे होते हैं? अचल होते हैं, चल नहीं सकते। लेकिन स्पर्म क्या होता है? वो चलयान होता है, चल सकता है। अब बताइए परागकण नहीं चल सकते, स्पर्म चल सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म में माइक्रोकार्डिया होता है। स्पर्म जो होता है उसमें टैल पाई जाती है, और टैल में माइटोकांड्रिया होती है। और माइटोकांड्रिया क्या है? सेल का पावर हाउस है। ठीक है, तो उसमें ऊर्जा होगी तो वो चलेगा, और इसमें ऊर्जा नहीं होती, इसलिए नहीं सकता, माइटोकांड्रिया नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ तक यहाँ आने के लिए इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम क्या हो सकता है? हवा भी चल सकती है, या माध्यम कोई भी हो सकता है। माध्यम कोई भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो परागण की क्रिया संपन्न होती है, ये परागण की क्रिया जो होती है दो प्रकार से होती है। स्वपरागण, स्वपरागण, और एक होता है परपरागण। अभी हम समझेंगे बाद में स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है। पहले हम फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, अब जब यहाँ से अंडे आए, कहाँ आए?
सॉरी परागकण आए कहाँ पे? वर्तिकांग। अब वर्तिकांग से ये होता हुआ आएगा कहाँ? वर्तिका से गुजरता हुआ आ गया अभी ये था नहीं, अभी हम तो समझाने के लिए आपको बनाए थे। यहाँ पे आ गया दूध, कहाँ आ गया? अंडाशय में आ गया। अब अंडाशय में एक परागकण एक ओवम से क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। अब इससे जब फर्टिलाइज कर जाएगा मतलब निषेचन की क्रिया करेगा। तो जब ये निषेचन की क्रिया करेगा तो ये बन क्या जाएगा? भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण। जाइगोट ना? भ्रूण बन जाएगा। अब देखिए एक परागकण किसमें यूज हो गया? फर्टिलाइजेशन करने में। एक ओवम ले लिया, उसके साथ क्या कर लिया? फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न कर लिया। तो एक तो यहाँ यूज हो गया। एक परागकण क्या करता है? इसके दो ओवम से क्या करता है? दो ओवम से सहयोग करके बना लेता है। क्या बनाएगा? भ्रूणपोष। क्या बनाएगा? भ्रूणपोष। क्यों बनाता है ये? भ्रूणपोष तो मानव में नहीं बनाया जाता, इसमें बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ऑलरेडी प्लेसेंटा उपलब्ध होता है और इसमें जो है प्लेसेंटा नहीं होता है। इसलिए प्लेसेंटा ही क्या है? भ्रूणपोष है। भ्रूण को भोजन के लिए अलग से एक परागकण दो ओवम से सहयोग करके भ्रूणपोष बना लेता है। इस तरह से इसमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है संपन्न होती है। आपको समझ में आया? ठीक। एक परागकण और एक ओवम आपस में क्रिया करके क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न करते हैं, जिससे बनता क्या है? भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद भ्रूणपोष एक परागकण और दो ओवम मिलकर क्या बना लेते हैं? भ्रूणपोष।